इस चैप्टर में कुछ और सवाल दिए होते हैं, जैसे कितने पद हैं, या फिर n वां पद, या फिर 10वां पद, 12वां पद, इस तरह से अगर ज्ञात करने के लिए दिया हुआ होता है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे एक श्रेणी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको सभी चीज़ें मिल जाती हैं। मुख्य सूत्र हमारा क्या था, an बराबर a प्लस n-1 गुणे d, ये हमारे पास सूत्र था। तो अगर इसमें से हमारा यह क्या हो गया, हमारा a हो गया, दूसरे पद में से पहला घटाते हैं तो ये हमारा d हो जाता है, फिर an जो ये लास्ट वाला होता है वो an हो जाता है। तो अगर हम इस सूत्र पे रखें तो सूत्र पे अगर हम देखेंगे an बराबर 205 दिया हुआ था, सभी मान रख दिए, फिर पक्षांतर कर दिए। पक्षांतर करने के बाद हमें इस तरह से, तो जहाँ भी हमको कितने पद हैं इस तरह से प्राप्त पूछेगा तो हम इस तरह से आराम से प्राप्त कर सकते हैं। कठिन नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना और पक्षांतर के नियम समझने होंगे। फिर एक और प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। तो क्या हमको मालूम हुआ कि ये जो है इसमें कुल मिला के पद 50 हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि n हमारा हो गया 50 और उसका अंतिम पद जो है वो 106 है। इसका मतलब क्या हुआ, an यानी a 50वां जो है वो हमारा 106 प्राप्त होगा। ठीक है, सूत्र हम रखते हैं। सूत्र रख कर देखेंगे, दो कंडीशन यहाँ दिया हुआ है तो दोनों कंडीशनों पर रखेंगे कि an बराबर, ये हमारा सूत्र हुआ, और फिर इसमें क्या कहा है, तीसरा पद 12 है। तीसरा पद का मतलब क्या हुआ, a थर्ड हमारा क्या है 12 है, तो सूत्र वही हुआ, यानी n की जगह यहाँ से 3 ले लिया गया। ठीक है, और ये तीसरे का मान है 12, तो यहाँ 12 रख दिए हम, और 3 में से गया 2d, और यहाँ से एक हमारा ये समीकरण बन गया। फिर हम दूसरे कंडीशन पे जाएंगे। दूसरे कंडीशन में भी हमारा सूत्र वही लगना है। ये n यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास कितने पद थे, 50 पद थे, तो n अगर हमारा 50 आ रहा है तो हमारे n की जगह 50 रख दिए। फिर हम यह 50 में से गया 49d, और a 50वां का मान कहा था, अंतिम पद 106 है, यानी कि 106 रख दिए। तो इससे हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों में से क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर तो समीकरण 2 लिख दिए, समीकरण 1 लिख दिए। a से हमारा यहाँ कैंसिल हो गया, 49d में से 2d गया यहाँ पे हमारा 47, और 106 में से 12 गया हमारा 94। फिर पक्षांतर करेंगे, 47 यहाँ गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, हमें मान प्राप्त हो गया d का 2। ठीक है, d का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो क्या होगा, ये हमारा समीकरण 1 था, d का मान हमने रखा 2, 2 दूना यहाँ 4 हुआ, 4 पक्षांतर किए तो माइनस में ये आ गया हमारा 8। अब अगर d का मान हमें प्राप्त हो गया, 29वां पद अगर हमको ज्ञात करना, 29वां पद कहने का मतलब क्या हुआ, an यानी n का मान हो गया हमारा 29, d का मान हमने प्राप्त कर लिया 2, a का मान हमने प्राप्त कर लिया 8। वही चीज़ें यहाँ रख देंगे सभी सूत्र में और हल कर लेंगे, जिससे हमें 64 प्राप्त होगा। जो भी इस तरह का अगर हमें प्रश्न पूछता है, आपको ध्यान देना है, सूत्र यही रखना है, और इसमें से जो चीज़ दिया रहे उसको रख लेना है और मान प्राप्त कर लेना है।